ओके बच्चा लोग, अटेंडेंस कैप्चर हो गई है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विथ लाइफ प्रोसेसेस लेक्चर 2. पहले बताओ सच में किस किसने पढ़ाई करी है? लाइन बाय लाइन स्टडी किया? वो 6-7 का सारा कंटेंट फिनिश किया? Yes, Yes, ma'am. लखमीर सिंह किस किसने मंगा ली अपनी? Ma'am, I already have it. रेज योर हैंड्स. अपने सीनियर से मांगो, अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड्स, कितने सारे बच्चे होते हैं. व्हाई परचेज अ न्यू वन एंड क्रिएट अ बर्डन ऑन अर्थ? पुराना वाला बुक्स क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है तो यूज कर लो. तेजस नहीं, अभी भी नहीं. मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री की मंगाई है, बायो की नहीं मंगाई. क्यों ये पार्शियलिटी बायो के साथ क्यों? मैम ऐसे. ऐसे. वाह. ऐसे ही. गुड. ओके एवरीवन. नहीं पढ़ोगे कंटेंट तो क्लियर नहीं होगा. ये बहुत बेसिक था सब कुछ, है ना? तो चलो अभी हमको यहाँ से पढ़ना है. ये दिस इज इम्पोर्टेंट. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड? हम लोगों ने कैसा पढ़ा था? बस कि स्टोमेटल ओपनिंग ओपन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, क्लोज हो जाती है तो फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता. बस इतना ही पढ़ा था 8 तक, जो हमें पता है स्टोमेटा के बारे में. अब हमें ये पढ़ना है कि कैसे गार्ड सेल्स कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, वो क्या चेंजेस अपने अंदर लाते हैं कि वहां से होल ओपन और क्लोज हो जाता है. तो क्या करते हैं देखो, चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है. एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर दिखेगा अब से लेकर बोर्ड्स तक में. जरूर आएगा एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं रहता. जब वाटर इन है तो क्या हो जाएगा, जब वाटर आउट है तो क्या हो जाएगा. इसीलिए बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द surface of leaves of plant. The green plants take carbon dioxide from air for photosynthesis. The carbon dioxide gas enter the leaves of the plant through the stomata present on their surface, right? Very simple, no? No need for explanation. Each stomatal pore is surrounded by a pair of guard cells. The opening and closing of stomatal pore is controlled by the guard cell. कौन control कर रहा है? Guard cell control कर रहे हैं. ये font सबके लिए big enough है या कुछ change करना है yes, size में? Clear है ना सबको? yes, ma'am. ठीक है अभी? ठीक है जी, चलो. तो अभी दिस स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स. हाउ? चलो डिटेल में पढ़ते हैं. राइट. व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, ये बनाया मैंने गार्ड सेल बच्चे. जब वाटर इन एंटर करेगा, वाटर इन अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही है वाटर की, दे स्वेल, तो ये ऐसा थिक से हो जाएंगे, ऐसे थिक से. बिकम्स कर्व्ड, ऐसे जैसा मैंने कर्व बनाया ना, इसको पीछे वाले को क्लियर करके दिखाती हूँ आपको. इस तरीके से. तो वो ज्यादा कर्व हो गए जैसे ही वाटर इन गया, तो वो ज्यादा कर्वी हो गए. ऐ- ऐसे की जगह ऐसे हो गए. समझ में आ रहा है सबको क्या हुआ? ऐसे थे ना तो कर्वी हो गए, मोटे मोटे होके कर्वी हो गए. एंड कॉज द पोर टू ओपन, और पोर ओपन हो गया गैसियस एक्सचेंज के लिए. आ रही है बच्चे बात समझ में? वाटर इन तो कर्वी हो जाएंगे, स्वेल अप होंगे, वाटर इन होगा तो कर्वी हो जाएंगे. कैसे याद कर सकते हो मेमोरी ट्रिक? मोटे लोग ही ज्यादा कर्वी कर्वी लगते हैं ना, तो वैसे याद कर लो. ठीक है ना? कैसे भी, एनीथिंग फॉर बायो, मेक एनी मेमोरी ट्रिक. तो दिस इज, ये मोटे होंगे कर्वी हो जाएंगे, और कर्वी होने के बाद क्या हो जाएगा? पोर अंदर से ओपन हो जाएगा. क्लियर हो गई बच्चे? और इसका रिवर्स सबको याद रह जाता है, फिर इतना सा याद रह जाए तो. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द गार्ड सेल लूजेस वाटर, दे श्रिंक, बिकम स्ट्रेट. श्रिंक होंगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे, एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर, और पोर बंद हो जाएगा, तो नो मोर गैसियस एक्सचेंज. आ रही है बच्चे सबको बात समझ में? बस इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट था. इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है. A large amount of water is also lost from the cells of the plant leaves through open stomatal pores. So when the plant does not need carbon dioxide and wants to conserve water, then the stomatal pores are closed. As in arid region के plants हैं, है ना? जैसे कौन सा वाला होता है वो, बबूल.
बबूल, हैव यू हर्ड? बबूल काटो काटो वाला ट्री जैसा होता है। तो वो जो बबूल का प्लांट होता है उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। Yes. मुझे हिंदी की वो कहावत याद नहीं आ रही, जब पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से हुए और व्हाट कहाँ से हुए, आई फॉरगॉट। तो लेकिन बबूल इज लाइक कीकर की तरह, बहुत थॉर्नी थॉर्नी सा, बहुत कांटे कांटे सा। और वो होता कहाँ है, जहाँ बहुत ड्राई रीजन्स होता है, जहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, वहां पर उन्हें कंजर्व करना है वाटर। तो वो क्या करते हैं, वो अपना वाटर लॉस रोकते हैं, क्योंकि जितना स्टोमेटल पोर ओपनिंग होगा, जो फोटोसिंथेसिस से वाटर ड्रॉपलेट बन रहा है, थोड़ा सा तो ट्रांसपिरेशन के ड्यूरिंग वाटर भी आएगा। वो क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बनाना है ना, याद है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, लीफ से पानी जाएगा तो ही तो रूट हेयर और एब्जॉर्ब करेंगे। इसे और डिटेल में अभी 10th में पढ़ना है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को अभी आगे इसी चैप्टर में आएगा। तो उसे तो जब स्टोमेटल पोर ओपनिंग होगी तो यहाँ से वाटर भी एस्केप कर रहा है गैसियस एक्सचेंज के साथ। लेकिन एरिड रीजन्स के प्लांट्स दे कैन नॉट अफोर्ड दिस, है ना, वो इतना ज्यादा वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले ही रेन कम होना है वहां पे। इसीलिए दे कीप फॉर मोस्ट ऑफ देयर टाइम, दे कीप देयर स्टोमेटल ओपनिंग्स क्लोज्ड। हाउ? बाय पुटिंग वाटर इनटू देयर गार्ड सेल्स। राइट और नॉट एवरीवन? ठीक है ना? The oxygen gas produced during photosynthesis also go out through the stomatal pores of the leaves. Please note that in addition to leaves, the stomata also present in the green stems or shoot of a plant. So green stems or shoots of a plant also carry photosynthesis. जितने भी plants के stem भी green दिखेगी, वो भी सब photosynthesize कर रहे हैं, है ना? ऐसा एक क्वेश्चन आता है, पता नहीं conceptual 10th में, कि a child has plucked all the leaves from a plant, fresh plant, सिर्फ वर्ड कीवर्ड है फ्रेश। तो फ्रॉम अ फ्रेश प्लांट्स all the leaves are plucked away by the child, but the plant still survives. Explain why? फिर से लीव्स आ गई, why? सरवाइव करना तो नहीं चाहिए एज पर आर एक्सप्लेनेशन अभी तक, जिसमें लीव्स फोटोसिंथेसाइज करती है, बट वेयर दे हिट द वर्ड फ्रेश, इट मींस स्टेम इज ग्रीन कलर्ड, और ग्रीन कलर्ड स्टेम मींस इट विल आल्सो फोटोसिंथेसाइज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब प्लांट विल सर्वाइव बिकॉज द फोटोसिंथेसिस इज स्टिल गोइंग ऑन। राइट बच्चे? तो ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है आगे। इट इज क्लियर? अगर कोई बच्चा रिटेन नहीं कर पा रहा क्वेश्चंस, ऐसा स्टार मार्क करके या इंपॉर्टेंट करके, प्लीज इनको हल्का हल्का हिंट्स को नोट करो, कि फिर ये क्वेश्चंस बन जाते हैं बाद में। बोल तेजस बेटा। मैम अगर फ्रेश प्लांट से लीव्स प्लग कर दी मैम, तो फिर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करेंगे? बेटा क्योंकि स्टोमेटा यहाँ लिखा तो अभी तो बताया कि स्टोमेटल पोर्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन लीव्स, वो फ्रेश स्टेम्स में भी है, तभी तो फ्रेश स्टेम्स भी फोटोसिंथेसाइज कर पा रही है। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? अच्छा, अभी मैं क्या बता रही थी, कहाँ थी मैं? हाँ, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट स्टोमेटा अलाउ मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द प्लांट। इन अदर वर्ड्स, द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। ठीक है ना? गैसियस एक्सचेंज भी होता है और वाटर भी। व्हाट इज दैट टर्म? पर्सपिरेशन, है ना? प्रेसिपिटेशन, नो, perspiration, right? Please note that in most broad-leaf plants, the stomatal occur only in the lower surface of the leaf, but in narrow-leaf plants, the stomatal are equally distributed on both sides. जो बहुत पतला सा ऐसा लीफ दिखेगा ना, जैसे इलायची के पौधे का लीफ होता है, बिल्कुल ऐसे थिन सा लीफ, है ना? तो लेमन ग्रास जैसे, उनके स्टोमेटा ओपने ऑन द टॉप एंड लोअर साइड दोनों पे होती है। लेकिन जितने आप जनरली ट्रीज के प्लांट्स देखते हो जिनकी ब्रॉड लीव्स होती है, वो सब क्या होते हैं, वो उनके सिर्फ अंडर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है? क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ another point to be noted is that aquatic plants or water plants use the carbon dioxide dissolved in water for carrying out photosynthesis. Carbon dioxide dissolved in water होती है पॉन्ड्स में, सब में, दैट कार्बन डाइऑक्साइड दोस प्लांट्स आर इनहेलिंग। ठीक है बच्चे? क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए, चले अभी आगे।
how the plants obtain water for photosynthesis. अब this is important and I will show you. नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अभी वो दूसरी बुक से एक्सट्रैक्ट करके कराती हूँ। ठीक है, जो जिसमें आपको रूट हेयर से एग्जैक्टली प्रेशर दिखाना है। So how the plants obtain water for photosynthesis? The water required by the plants for photosynthesis is absorbed by the roots of the plant from the soil through the pores or process of osmosis. तो osmotic pressure होता है, osmosis होता है, जिसकी वजह से water लीव्स तक ट्रैवल होता है। और किससे होता है? जाइलम से होता है। 9th क्लास में टिश्यूज पढ़े थे, याद है सबको? जाइलम टिश्यू डेड होता है कि लिविंग? Ma'am, there was one of usme that was dead, fiber, and the others were living. कौन सा? जाइलम डेड होता है बेटा। क्यों होता है? कैसे याद कैसे रखते हैं माइंड में? जब ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर ने ऊपर जाना है, वर्ड याद है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये याद भी होगा कि 9th क्लास में जब ऑस्मोसिस पढ़ा था, सेल चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ा था, जहां एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस सारी टर्म्स ये पढ़ी थी जहां पर। तो जहां पर ऑस्मोसिस पढ़ा था, वहां ये भी पढ़ा था कि इसमें कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता। कोई लिविंग चीज ऐसी हो सकती है कि कोई प्रोसेस कर रही हो और एनर्जी कंजम्पशन ना हो? एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी वही एक्सचेंज कर सकता है जो कि लिविंग पार्ट हो। तो इट्स सिंपली लाइक अ लेडर। तो जैसे हम हमेशा समझाते हैं, चलो ऐसे समझते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट्स को हमेशा समझाती हूँ, लाइक अ लेडर। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और इधर किधर ये सब वाटर ड्रॉपलेट्स है। मेरे पास स्टैम्प में वाटर ड्रॉपलेट नहीं था, तो मैंने तो कुछ भी यूज कर लिया। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से समझो बेटा। ये है ना, ये फर्स्ट ऊपर लीफ में है ये वाटर ड्रॉपलेट, ये बाहर चला गया स्टोमेटल पोर से, यहाँ कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। पर नेचर क्या करती है? नेचर का काम है इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना। तो नेचर क्या करती है? स्पेस को एम्प्टी नहीं छोड़ेगी। समथिंग फ्रॉम द हाई जोन, वो उसका स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी। तो दिस विल मूव अप। नाउ हियर अ लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड, दिस विल मूव अप। नाउ दिस हैज टर्न्ड इनटू लो प्रेशर एरिया। आगे 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 और आगे। नाउ हैव यू नोटिस, यहाँ लो प्रेशर हो रहा है और यहाँ तो इमेंसली हाई प्रेशर है, यहाँ तो बहुत सारे पानी की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ से एक वाटर ड्रॉपलेट विल एंटर इनसाइड। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? अभी ये वाला भी चला जाएगा यहाँ से, फिर अगेन द सेम थिंग हैपनिंग, है ना? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पानी का मूवमेंट होगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ पाइप, जहां पर ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो अपने आप उसकी जगह ले रहे हैं, जस्ट एज इन स्ट्रॉ। स्ट्रॉ में भी तो ऐसे ही होता है, व्हेन यू सक योर पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक, व्हाट डू यू डू? By absorbing the air that is there in the straw, you are actually not sucking in the cold drink. You are actually creating a low pressure area in the straw, no? वहां लो प्रेशर हो गया तो कोल्ड ड्रिंक विल एंटर इनसाइड, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ट्राइंग टू सेट एन इक्विलिब्रियम। तो कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर एंटर कर रही है एंड ऑटोमेटिकली हाँ हमको मजा आ रहा है, राइट? आ रही है ना बात सबको समझ में? तो इट्स सिंपली लाइक अ स्ट्रॉ, जिसके अंदर ऊपर लो प्रेशर एरिया कन्वर्ट हो रहा है, तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी भी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना बच्चे, समझ में आ गया सबको? यही है अभी हमें इस पूरी स्टोरी में पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो एक बार जल्दी से इसको रीड करते हैं। The water absorbed by the roots of the plant is transported upwards through xylem vessels to the leaves, where it reaches photosynthetic cells and utilized in photosynthesis. The two raw material, carbon dioxide and water, are required by the plants to prepare energy food called carbohydrates, such as glucose and starch. है ना? But the plants also need other raw materials such as nitrogen, phosphorus, iron, and magnesium.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं सॉइल में, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, प्लांट का कोई और सिस्टम नहीं है इन्हें एब्जॉर्ब करने का, सिर्फ ये पानी में डिसॉल्व होते हैं और पानी के साथ ही प्लांट्स के पास आ जाते हैं। So, the plants take material like all this from the soil. How? Dissolved in water. For example, nitrogen is an essential element. Legumes के लिए तो बहुत ही important है, नहीं तो डाइट प्रोटीन रिच ही नहीं आएगी, है ना। आपके जो चने हैं, राजमा हैं, बीन्स हैं, बाकी ये सारी जो बीन्स हैं, ये प्रोटीन रिच क्यों है? क्योंकि उन्होंने नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया है ना। एंड the plants take up nitrogen from the soil in form of inorganic salts called nitrates or nitrites, or in the form of organic compounds which are produced by the bacteria from the atmospheric nitrogen. इसका डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे समझ सकते हैं कि अभी अभी आप ये थ्योरी पढ़ोगे आगे, विच इज कॉन्ट्रडिक्टेड लेटर, कि ऑर्गेनिक वर्ड हर उस चीज के साथ एसोसिएट किया जाता था पहले कि जिसमें भी लाइफ है, वो हर उस चीज को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लेते थे। लेटर दिस थ्योरी वाज कॉन्ट्रडिक्टरी, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक चीजें, मतलब कुछ लैब में केमिकल से भी बना दिया गया। तो फिर ये थ्योरी चेंज हो गई कि नहीं, एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ इज नॉट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी आल्सो सिंथेसाइज्ड फॉर इनऑर्गेनिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरीज, कि सिर्फ लाइफ की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो उस साइंटिस्ट का नाम भी पढ़ेंगे जिन्होंने इसे कंट्रीब्यूट किया। अभी के लिए क्या बात समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक मेमोरी में भी याद करने के लिए भी बैक्टीरिया ने बनाया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बैक्टीरियाज ने बनाए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हुए, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में थी। ठीक है बच्चे, आ गई ये बात समझ में इतनी? अच्छा, अब मुझे वो प्रोसेस समझाना है, पर मैं बाद में एक बार इसको फ्लो को मेंटेन रखते हैं और फिर वापस आएंगे और वो डायग्राम से पढ़ाऊंगी फिर। नाउ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली जितना टॉपिक है सिंपल बताया गया था, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा एग्जाम में इससे हाई लेवल में आएगा। Now, chloroplasts are the organelles in the cells of green plants which contain chlorophyll. एक बार दोबारा से उसका स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में बताया था। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, thylakoids, making grana, लैमेला से कनेक्टेड, thylakoids, स्टैक्स में 3 या 4 के, लैमेला से कनेक्टेड, और बाहर एक थिन। यही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन, यहाँ पर डार्क रिएक्शन, ये स्ट्रोमा है, ये ग्राना। ठीक है ना, याद आ गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सबको। Now, photosynthesis occurs in organelles called chloroplasts present in the photosynthetic cell or mesophyll cells. ये भी 9th में पढ़ा था, mesophyll cells कौन से होते हैं? जो photosynthesize करते हैं। The site of photosynthesis in a cell of a leaf are chloroplast. यहाँ पर actually photosynthesis हो रहा होता है। Chloroplast can be easily seen by using a light microscope. है ना, इट्स क्वाइट अ बिग ऑर्गेनेल, तो लाइट माइक्रोस्कोप से भी इसे स्टडी कर सकते हैं। In a cross section of a leaf, chloroplast can be seen as numerous disc-like organelles in the photosynthetic cells or mesophyll cells of a palisade tissue just below the upper epidermis. तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि जस्ट जो एपिडर्मल लेयर है उसके अंदर की जो लेयर है, पेलिसेड लेयर है, उसके अंदर आप क्लोरोप्लास्ट को बहुत प्रोमिनेंटली स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, कितना मजा आ रहा है ना सबको, मैं बोल रही हूँ और किसी को कुछ काम नहीं है लिखने को, है ना। आई नो, इसीलिए तुम लोग को बायो सबसे अच्छी लगती है पढ़। In the structure of a leaf shown in figure 24, we can see that the middle layer in the leaf contain photosynthetic cells called mesophyll cells. These contain more chlorophyll than other plant cells. A typical photosynthetic cell or mesophyll cell of a green leaf may contain 100 or more tiny chloroplasts in it. A whole leaf may contain many thousands of photosynthetic cells. मतलब क्लोरोप्लास्ट thousands के नंबर में होता है एक एक लीफ में। Carbon dioxide needed for photosynthesis enter from the air into the leaf through the stomata in its surface. कहाँ से?
अंडर साइड से, अगर मैंने ब्रॉड लीफ बनाया है तो, है ना? तो अंडर साइड से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर गया एंड देन डिफ्यूजेस इनटू द मेसोफिल सेल्स एंड रीचेस द क्लोरोप्लास्ट, और फाइनली कहाँ चला गया? उस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के पास चला गया। प्रेशा भी अपना कोई होमवर्क फिनिश कर रही है, तुम्हारा भी? या सच में तुम लोग नोट्स ले रहे हो? I'm notes. अच्छा, तो मतलब 2 ही सियाने बच्चे हैं, बाकी सब तो मुझे देख रहे हैं क्योंकि। मैम मैं ले रहा हूँ नोट्स। अच्छा, सच में? ऐसा सामने देखकर कितनी देर से? मैम बीच नीचे तो रख रहा हूँ हाथ पर। ओहो, ठीक है, चलो मान लेते हैं तू कह रहा है तो। सो नाउ द जाइलम वेसल से ट्रैवल होता है द water and minerals and then passes into the mesophyll cells by diffusion. क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड भी क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज कर गया एंड वाटर जो नीचे से आया मिनरल लेकर वो भी मेसोफिल सेल में डिफ्यूज कर गया। सो ऑस्मोसिस से ऊपर आया पर डिफ्यूजन से उसके अंदर गया। डिफ्यूजन याद है ना? याद है ना? ओके। सो this is thin waxy protective layer called cuticle above and below the leaf which helps to reduce the loss of water from the leaf. तो एक cuticle एक layer होती है, अगेन 9th में पढ़ी थी, जो वैक्सी सी कोटिंग होती है लीफ के ऊपर, जिसकी वजह से लीव्स का स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट लगता है, टेक्सचर बहुत स्मूथ लगता है, सॉफ्ट लगता है। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है दैट मेक्स वाटर लीफ ऑफ अ प्लांट वैक्सी। ठीक है ना? चले अभी आगे। बहुत जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशन थी, मतलब मुझे इतनी अभी पसंद नहीं आई, तो मतलब डिटेल में 10th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसा वाला कुछ नहीं लगा अभी तक, है ना? ओके। अभी एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जैसे दिस इज वन एग्जांपल ऑफ गिवन वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वो जैसे ही उसके ऊपर आके कोई कोई इंसेक्ट बैठता है तो वो उसको क्लोज कर लेते हैं और अंदर फिर इनके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फ्लश होता है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है। ये हो करते कौन से प्लांट्स हैं? ऐसे प्लांट्स जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उगते हैं। तो टू बैलेंस दैट डेफिशिएंसी दे स्टार्ट कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप है और सनड्यू प्लांट है और पिचो प्लांट, है ना बच्चे? 9th में किया है ना? देखें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो स्किप करते हैं इसको। राइट, ठीक है, हो गया। सो पिचो प्लांट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप आर टू प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ही हैं। ठीक है, चले अभी आगे। All the animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habits: herbivores, carnivores, omnivores. Herbivores that only consume plants and plant products, carnivores that only consume flesh of other animals, and omnivores who can eat both, like crow, cat. ठीक है ना? बहुत बेसिक ना, मैं नहीं से एक्सप्लेन कर रही, प्लीज। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ऐसे लग रहा है 6th क्लास को पढ़ा रहे हैं आज। अपने आप से पढ़ लेना बेटा ये सब। Different steps in the process of nutrition in animals. राइट बच्चे, ऑल्दो ये सब भी आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फूड इनसाइड आवर बॉडी, जिसे इंजेशन कहते हैं, और डाइजेशन बिगिंस एट द माउथ इटसेल्फ। क्या डाइजेस्ट होते हैं आउट ऑफ द 5 न्यूट्रिएंट्स? माउथ में क्या डाइजेस्ट हो जाते हैं? Sugar, carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट्स ओनली स्टार्ट टू डाइजेस्ट। कितने % डाइजेस्ट हो जाते हैं? रफली 50%। इसीलिए यू शुड chew your food well and देखो कितने सारे हेल्प हो रहे हैं च्यूइंग से। मैस्टिकेशन हो रहा है फूड का। मैस्टिकेशन मींस आपने उसके साथ सलाइवा मिक्स किया और उसे च्यू किया तो दैट हैज चेंज्ड इनटू काइंड ऑफ अ सेमी सॉलिड और
सॉफ्ट सॉलिड है ना, वो सॉफ्ट सॉलिड में छोटे ग्रैन्यूल्स में चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो इजी टू swallow हो गया। स्पेशली उसके कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए सलाइवा मिक्स करने से। तो बोथ वेज इट इज बेनिफिटिंग अस। तो सबसे पहले इंजेक्शन में क्या हो रहा है, सलाइवा कौन रिलीज कर रहा है, सलाइवा सलाइवरी एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेस। और कौन रिलीज कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, कुछ यहाँ पर अंदर, यहाँ से दोनों पॉइंट्स के अंदर जाएगा, जहां बोथ माय फिंगर्स कैन मीट, यहाँ पर होता है सलाइवरी ग्लैंड। उससे प्रोड्यूस होता है सलाइवरी अमाइलेस। एंड सलाइवरी अमाइलेस, अभी ये सब लिखवा भी दूंगी, सारे एंजाइम्स का एक टेबल बनवा देंगे। तो सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है, दैट इज हेल्पिंग इन डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड। ठीक है बच्चे। तो व्हेन यू आर मैस्टिकेटिंग द फूड, आप उसको सॉफ्ट कर रहे हो टू स्वेलो, कि वो इसोफेगस में चोक नहीं कर दे, तो आप एक्चुअली उसके कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट कर रहे हो। ठीक है ना, चले अभी आगे। नेक्स्ट कम्स, आप जो फूड है दैट कम्स रन्स डाउन योर इसोफेगस। तो इसोफेगस में ऐसी एक मूवमेंट हो रही है विच इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हाउ इज इट हैपनिंग, जैसे मान लेते हैं ये हमारा फूड पार्टिकल है, तो पहले इसे ऊपर से पुश दिया गया, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं, पहले इसे ऊपर से पुश दिया गया, एंड स्लोली इट इज रनिंग डाउन, और ऊपर से फिर ये अगेन इट विल गेट ओपन। ठीक है। तो फूड पार्टिकल को स्लोली दे आर पुशिंग डाउन, एंड इन दैट नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। इसोफेगस में नो एंजाइम्स आर मिक्स्ड विद इट दे आर जस्ट रन डाउन द इसोफेगस। ठीक है बच्चे, वो सिर्फ एक ट्यूब है। अच्छा एक और चीज, whenever you see the word alimentary canal, it starts from your buccal cavity, your mouth, to the rectum, है ना, it runs down till anus। तो वो ये पूरा क्या है, this all is alimentary canal। तो alimentary canal का next shape turned is esophagus, और esophagus में no digestion takes place, then it goes into your stomach। और stomach में क्या होता है, now it is churned with this movement। और वहां पर क्या है, स्टमक के आसपास एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्टमक के इनर साइड पे, विच इज प्रोटेक्टिंग द स्टमक टू गेट फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देयर इनसाइड योर स्टमक। क्योंकि स्टमक के अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है जो विच इज मिक्स्ड विद द फूड। तो उस और ऊपर से द फूड इज टर्न्ड इनटू लिक्विड। अभी तक सेमी सॉलिड था which you have in swallowed, no। अभी this food will turn into a liquid, क्योंकि उसको आप ग्राइंड कर रहे हो इन अ वे, है ना। एंड देन उसके एक तो वहां कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्रेजेंट है which gets mixed up with the which gets mixed with the food and helps in digestion, not just digestion but also makes the environment of the food acidic। मतलब हमारी बॉडी इज वेरी साइंटिफिक, वेरी बैलेंस्ड, इट नोज कि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट मीडियम में डाइजेस्ट हो सकते हैं। कि इट्स नॉट लाइक कि सारे एक ही मीडियम में डाइजेस्ट हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी वेरी स्मार्टली फर्स्ट टर्न एवरी फूड दैट वी ईट इनटू एसिडिक, एंड देन दे ऑटोमेटिकली चेंज इट इनटू एन अल्कलाइन थिंग। पहले उसको एसिडिक बनाएंगे, फिर खुद ही उसको अल्कलाइन टर्न करेंगे, नहीं क्योंकि नहीं तो बाकी चीजें, मतलब सब चीजें एक में डिसॉल्व नहीं होती। अभी करेंगे उनकी डिटेल में बात। ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है नई लखमीर सिंह में सब कुछ इतना बेसिक कर दिया है, इतना भी बेसिक नहीं करना था। पिछली वाली एच के वर्मा वो टू मच, और ये टू बेसिक है। आई थिंक हेयर स्टार्ट्स द डिटेल, वो बहुत ही बेसिक था, आई हैव स्किप्ड दैट।
ठीक है बच्चे, तो इन योर नोटबुक्स राइट द नेम ऑफ 3 gastric juices that are present there inside your stomach. One is hydrochloric acid, that too a concentrated one. Then enzyme pepsin, and then the mucus layer. Repeat the second. बेटू देखो स्क्रीन पे देखो बच्चे. हाँ. बेटा where is my phone? Ma'am, but wasn't Where mucus is my the phone? muscle that protected it from the skin thing? किसी चीज के साथ मिक्स कर रही है बच्चे. Okay. चले बच्चे. अच्छा, अभी देखो. Now the gastric juice is especially hydrochloric acid. It is changing the food into acidic. और एसिडिक मीडियम में ही जो एंजाइम पेप्सिन है ना वो एक्टिवेट हो सकता है. सो द बॉडी वेरी स्मार्टली क्रिएटेड द एनवायरनमेंट सो दैट पेप्सिन एंजाइम कैन वर्क, राइट. और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन्स डाइजेस्ट करना. तो स्टमक में प्रोटीन्स डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं. ठीक है. तो प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. अब वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन. और ये पेप्सिन एक्टिवेट कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द एसिडिक मीडियम विच वाज क्रिएटेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो दे आर ऑल लाइक वर्किंग इन sync with each other, right? The protein digestion begins in the stomach. प्रोटीन का डाइजेशन मुंह में नहीं होता है. इट इज ओनली द कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर डाइजेस्टेड इन द माउथ. और वो प्रोटीन्स जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं. ठीक है. प्लीज नोट दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन is active only in the presence of an acid. I've explained it just now. So the function of hydrochloric acid is, बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती उनसे पूछो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन, तो वो आगे से क्या लिख देंगे? टू किल द बैक्टीरिया. तो ठीक से याद रखना इस पॉइंट को कि दे एक्टिवेट एंजाइम पेप्सिन बाय मेकिंग द एंजाइम एसिडिक. ठीक है. मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो मैंने अभी बताया नोटबुक्स में, आंसर शीट्स में. तो अभी गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक बने, वो कौन मतलब पेप्सिन एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर सके, दैट इज इंश्योर्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Another function of hydrochloric acid is to kill any bacteria which may enter the stomach with food. ठीक है. तो इन जनरल ये याद आता है सबको, लेकिन दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट. द म्यूकस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन secretion of hydrochloric acid. So the mucus is not, if mucus is not separated secreted, तो क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद स्टमक को ही कंज्यूम कर जाएगा. कि दैट इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड है ना. And how strong is that can be felt when you have indigestion acidity होती है. Has anyone ever encountered that? वैसे आप लोग यंग एज में हो अभी, तो डाइजेशन, हाँ मुझे पता है रजत, अभी तो जो भी खाओ डाइजेस्ट हो जाएगा. तो अभी तो नहीं होएगा ना. ओवर ईटिंग से भी नहीं होएगा ये. बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग से भी नहीं होएगा ये. लेकिन जैसे जैसे लाइक यू गो इन योर 29s 30s, तब फील होने लगेंगी ये एसिडिटीज. तो ये जो एसिडिटी है, इस ये रियलाइज कराती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज दैट एसिड. सच में it gives a burning sensation beta inside. That is a genuinely strong acid inside our body. ठीक है. So now let's move ahead. The partially digested food then goes into the stomach, into the small intestine. तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है ये. अच्छा, अभी मैं और एक नाम बताती हूँ आपको विच इज इम्पोर्टेंट. इट इज नॉट क्लिकिंग. एक मिनट रुको. स्पिंस्टर मसल्स.
sphincter muscles. What are those muscles? They allow food to go into the small intestine. Right. So ये मसल्स कौन सी होती है? ये मसल्स एक्चुअली आपका ये जो स्टमक है ना, जे शेप्ड बैग, ऐसे यहाँ पर होती है. सो इट्स नॉट लाइक कि आपने खाना खाया ½ kg, तो वो ½ kg एक साथ इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. नो, in very small portions that food is allowed to go down the small intestine, because your body wishes to like keep your food very slowly passing through the small intestine so that each and every nutrient is absorbed. So this is like involuntary muscle जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, but allowing with the regulatory muscles, kind of a regulatory muscle which works on its own, जो कि फूड को स्लोली लेट्स गो डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये कहाँ हुई? ज्यूजिनम, ड्यूडेनम एंड इलियम, दैट दे आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ज्यूजिनम से जस्ट पहले आर स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट. ठीक है बच्चे? ओके, नाउ व्हाट एल्स? कुछ नहीं, आगे चलते हैं. From the stomach, partially the digested food enters in the small intestine. The partially digested foods enter small intestine, and the small intestine is the largest part of alimentary canal. It is about 6.5 meter long in an adult, ma'am. Roughly your mama's sari ka length. ठीक है? Though the small intestine is very long, it is called small intestine. Why? Why? Because the lumen, it's like this, no? So the lumen is very small. Area of cross section पाइप का इट्स वेरी स्मॉल. सो फूड बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में यहाँ से जाता है. तो इतना नैरो क्यों है? ताकि ये जो अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ना, ऐसे विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, फूड उनसे एस्केप नहीं कर पाए, पूरा उनके साथ रब होकर क्रॉस हो, सो दैट जो उनमें ब्लड वेसल्स हैं जो कि वहाँ न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही हैं, सॉरी, तो वो उसे क्लोजली एवरी न्यूट्रिएंट एवरी माइक्रो पार्टिकल को वो एब्जॉर्ब कर सके. तो व्हाई इज द ल्यूमेन सो नैरो? क्योंकि इसके अंदर से फूड विल बी वेरी नाइसली रब्ड विद द विलाई एंड उसका न्यूट्रिएंट विल बी एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली. ठीक है ना? तो ल्यूमेन के मतलब लंबा तो वो 6.5 मीटर है, लेकिन उसका ल्यूमेन इज वेरी स्मॉल, इसीलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन इज बिग, लेंथ कम है उसका. ठीक है? सो because it is very narrow, the small intestine is arranged in a form of a coil in our belly. Please note that the length of a small intestine differs in various animals depending on the type of the food they eat. For example, cellulose is a carbohydrate food which is digested with difficulty. आसानी से हजम नहीं होता है ना. हमने पढ़ा भी था कि जितने एनिमल्स को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है, पहली बात तो दे हैव गॉट 4 स्टमक्स जिसे रूमिनेंट्स स्टमक बोलते हैं, एंड देन दे हैव एन एडिशनल ऑर्गन कॉल्ड सीकम. At the end of the small intestine, they have a very small gland, cecum, which helps digest cellulose in ruminants. हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता. So the herbivore animals like cow which eat grass needs a longer small intestine to allow the cellulose present in the grass to be digested completely. On the other hand, meat is a food which is very easy to digest. So the carnivores like tigers which eat meat have shorter small intestines. Logic is clear? जिन्हें cellulose digest करना है वो उनका longer small intestine होगा, जिन्हें जो carnivores हैं उनका shorter होगा. ठीक है? और थोड़ी देर में अभिनव तो सोने ही वाला है. और किस किस को नींद आ गई? जब बच्चे बोर हो जाते हैं दिख रहे होते हैं वो कैसे कैसे टाइम पास कर रहे हैं. क्या चल रहा है ये? पेन पकड़ो, कुछ तो लिखो. गेट योर सेंसेस इन्वॉल्व. अभिनव, आर यू राइटिंग? रियली? शो मी यस योर मैम, नोट्स. थोड़ा बहुत शो मी योर नोट्स. लिख रहा हूँ मैम. दिखा तो, एक बार ही दिखा तो. ब्रिंग इट ऑन स्क्रीन. शो मी. कितने सारे नोट्स बनाए आज तूने? इतने सारे? माय गॉड. हेडिंग के बाद 5 लाइंस तक तो हो गया है आज. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड.
चले अभी आगे। अभी अच्छा, दिस इज द नेम, राइट, इट इज देयर। पता नहीं मैंने कहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ चली गई मैं। Right, so this paragraph also I have explained. Now, the small intestine in human being is the site of complete digestion of food. After it passes, it crosses small intestine, फिर कोई digestion नहीं होता. It is just that the liquid food again turns back to solid. Now that is not called food when it is in large intestine. That is the leftover thing that we need to throw now. ठीक है? So now the small intestine receive the secretion of two glands, liver and pancreas. अब लिवर और पैनक्रियास दो ऐसे ग्लैंड्स हैं बेटा जिनके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस हैं. एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन क्या होता है? जहां पर वो डक्ट्स के बाहर फुल बॉडी में अपने हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं. एंड एंडोक्राइन फंक्शन इज जब वो एक प्रॉपर डक्ट में अपना सिक्रीशन रिलीज करता है. कैसे? जैसे एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ. पैनक्रियास का एक काम है हमारी बॉडी में शुगर के बैलेंस को बनाकर रखना. कैसे होता है वो काम? हमने फूड कंज्यूम किया है ना, कार्बोहाइड्रेट्स विल ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स. इट्स नॉट दैट जब चीनी खाई तो कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग पोटैटो, राइस, ब्रेड्स, ये सब क्या हुआ हमारी बॉडी में जाके शुगर्स में चेंज हो गए. अभी जैसे ही ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, वैसे ही हमारा थायरॉक्सिन ग्लैंड विल स्टार्ट सिक्रीटिंग अ हार्मोन इन द ब्लड रिफ्लेक्टिंग कि शुगर का कंटेंट बढ़ रहा है, प्लीज कंट्रोल. दिस विल बी, अभी बीच में और एक थोड़ा उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन आता है क्योंकि स्टार्टिंग उसने की है इस फंक्शन की. तो पिट्यूटरी ने एक्चुअली, क्रॉस कर दो अभी, पिट्यूटरी ने एक्चुअली थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट किया है कि बता दो जाके प्लीज कि पैनक्रियास को काम करना है. लेकिन हम थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट कर रहे हैं. तो थायराइड ग्लैंड ने नोटिफाई किया थ्रू द ब्लड अपने एक्सोक्राइन फंक्शन से, ब्लड में ही अपना हार्मोन रिलीज किया और ये बता दिया कि ब्लड में शुगर लेवल हाई है. और पैनक्रियास ने क्या किया? इंसुलिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया. वेयर? इन द ब्लड डायरेक्टली, नॉट इन द डक्ट. तो दैट इज द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास, है ना. लेकिन इसका एक एंडोक्राइन फंक्शन भी है. एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? कि ये प्रॉपर डक्ट्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के ज्यूजिनम पार्ट से कंबाइंड है. और जो ज्यूजिनम है वहां पर ये अपनी सिक्रीशंस रिलीज करता है. व्हाट फॉर? अभी इनफ ऑफ मेकिंग द फूड एसिडिक की पेप्सिन एक्टिवेट हो सके और काम कर सके. नाउ वी नीड टू डाइजेस्ट फैट्स एज वेल, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में डाइजेस्ट नहीं होते. तो अब फैट्स को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए फूड शुड बी टर्न्ड अल्कलाइन. और हाउ इज दैट टर्न्ड अल्कलाइन? विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम पैनक्रियास. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? और ये जो लिवर है ये क्या करता है? लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और वहां पुट कर देता है. ठीक है बच्चे. ऐसे ही लिवर के भी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शंस हैं. कौन से हैं एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शंस? एंडोक्राइन इज secreting bile into the jejunum part of small intestine via small fine ducts, जहां पर वो स्टोरेज के लिए थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी स्टोर होता है इन दी गॉल ब्लैडर ऑल्सो. और एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है लिवर का? कि लिवर हमने सुना है ना कि इट डिटॉक्सिफाइज आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं रिलीज्ड, मे बी वो हमारे ही बॉडी के बाय प्रोडक्ट से हो या फिर हमने ही कोई टॉक्सिकेटिंग थिंग कंज्यूम किया है माइन्यूटली, तो उसे भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं. तो दैट इज एन एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ लिवर. तो ये जो ऑर्गन्स हैं दोनों, इनके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस होते हैं. और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं डाइजेशन में, दैट इज एन एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियास. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना. ओके. नाउ लिवर secretes bile is a greenish yellow liquid
वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक और लाइन ऐड कर ले अभिनव बेटा उसमें नोट्स में। इट इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लिवर विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो जिनको वो सर्जरी हुआ होता है, जिनके स्टोन्स हो जाते हैं गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, इसीलिए दे कैन नॉट ईट फैटी फूड, ग्रीसी फूड आफ्टर द सनसेट्स, क्योंकि तब लिवर हैज स्टॉप मेकिंग बाइल। आपका जो लिवर है ना वो सोलर क्लॉक के साथ काम करता है बेटा। सो एज द सन सेट्स लिवर बाइल बनाना बंद कर देता है, और आपके पास कोई स्टोरेज यूनिट नहीं है इफ द गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड थ्रू द सर्जरी। तो जब वो स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, स्टोरिंग यूनिट नहीं है, तो बाइल जब बनना बंद हो गया तो देयर इज नो बाइल फॉर द बॉडी नाउ। इसीलिए वो ग्रीसी फूड, ऑयली फूड, वो सब डाइजेस्ट नहीं होते हैं फिर जिन्हें गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ होता है। और गॉल ब्लैडर स्टॉप्स फंक्शनिंग अगर छोटू सा भी स्टोन हो जाए वहां तो। नाउ बाइल इज alkaline and contains salts which help to emulsify the fats. The term is emulsification. And what is that? Emulsification. That is turning big particles of fats into only the smaller particles. No digestion of fats has taken place. Fats वही particle है, वही formula है जो पहले था, बस उसका particle size छोटा हो गया, so that it is easy to digest them. इमल्सिफिकेशन इज बिगर फैट पार्टिकल को आपने छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर दिया है बस। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में कौन हेल्प करता है? बाइल। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना? ओके। नाउ इमल्सिफाई और ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। दस बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शन। एक तो मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग इन द स्टमक एल्कलाइन, एसिडिक चीज को अल्कलाइन में चेंज कर रहा है, सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। अब जो पैनक्रियास से एंजाइम्स रिलीज होंगे वो डाइजेस्ट वो काम कर सके, इसीलिए बाइल इज टर्निंग द मीडियम ऑफ द फूड अल्कलाइन, पहला फंक्शन। एंड देन इट ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट in the food into small globules, making it easy for the enzymes to act and digest them. मतलब इमल्सिफिकेशन कर रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये चीज? Pancreas is a large gland which lies parallel to and beneath the stomach. कैसे? यहां से a leafy structure like this. ठीक है बच्चे, तो स्टमक के नीचे होता है और उसके बिल्कुल पैरेलल रन हो रहा होता है। ठीक है। Pancreas secrete pancreatic juices, contains digestive enzymes like, लिखो इन तीनों के नाम, pancreatic amylase, trypsin and lipase. Each and every name is important. What is it doing is very important. ये enzymes के नाम ही तो है जो 10th में ऐड हुए, नहीं तो ये सारी स्टोरी तो पहले भी सुनकर आए हैं। सो स्टार्च को कौन पूरा फिनिश कर देगा, पूरा डाइजेस्ट कर देगा स्टार्च को? इज अमाइलेस। यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं इसके लिए। अमाइलेस तो डाइजेशन ऑफ, या फिर हम यहाँ पर सिर्फ नाम लिखते हैं कि किस पे एक्ट कर रहा है स्टार्च, और स्टार्च को फाइनली क्या बना देगा? शुगर्स में चेंज कर देगा। ठीक है, स्टार्च टू शुगर्स। जल्दी से लिखो। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट इज लाइपेज, ये फैट्स को फैटी एसिड्स में चेंज कर देंगे। मतलब ये वो स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं जो अब आपका ब्लड एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में ले जाएगा फ्रॉम दोस वेरी फाइन लेयर्स जिसमें बहुत रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज है ना, वहां से ये अब चले जाएंगे ब्लड में। नाउ द जर्नी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज ओवर इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल में देयर जर्नी इज ओवर। नाउ दे विल पास इनटू
दी ब्लड स्ट्रीम। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी से नोट कर लो। ये है वो छोटू सा गॉल ब्लैडर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये तो छोटू सा होता है बिल्कुल, मतलब इवन स्मॉलर देन माय फिस्ट, बहुत छोटू सा बल्ब जैसा। नोटेड एवरीवन? अगम, अनवी, नैतिक, अनघा, हार्दिका, बेटा गुड मॉर्निंग। मैम noted. सो गए थे ना सारे? नहीं मैम। नैतिक तो पीछे चला गया होगा अपनी चेयर पे। आर्यदित्य बेटा, तेरी अभी गुड मॉर्निंग हुई नहीं बेटा। नोटेड बच्चे, चले आगे। Yes. ये इंपॉर्टेंट है कि क्या किस में ब्रेक डाउन हो रहा है ना। ओके, सो अभी द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेस। तो अब जो 3 जूसेस पैनक्रियास से आए, लिवर से एक आया बाइल, ये 4 ड्यूजेनम में मिल गए अभी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी वो हैं, एंजाइम्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं फूड के साथ। The intestinal juice contains a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrates into glucose. अब जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं ब्रेक हो गए, ग्लूकोज में चेंज हो गए फाइनली। प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में, और फैट्स आई मिस टेलिंग यू, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ऐड करो बच्चे वहां पे। आई ओनली टोल्ड यू फैटी एसिड्स, साथ में ग्लिसरॉल भी। ठीक है बच्चे? तो fats are first emulsified, then broken down into fatty acids and glycerol. Glucose, amino acid, fatty acids and glycerol are the small water soluble molecules, and because blood is maximum water, तो वो water में dissolve होकर blood के साथ चले जाते हैं. In this way, process of digestion converts the large and insoluble molecule of into small water soluble molecules. तो actually digestion क्या था? डाइजेशन को अगर आप एक्सप्लेन करें तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड दैट वी हैव ईटन which was which was insoluble in water, breaking down into simple soluble things. अंडरस्टूड और नॉट? तो डाइजेशन क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल में चेंज करना एंड चेंजिंग इट फ्रॉम इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल फॉर्मेट। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। जितने नाम बताए, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, देर ऑल एंजाइम्स, दे आर एक्चुअली कैटलिस्ट स्पीडिंग अप द प्रोसेस। ठीक है बच्चे, डन और नॉट एवरीवन? अभी विला के एक्शन से इट इज डाइजेस्टेड, assimilated, that means sent to the cells where it is required and then digestion। पर अब इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपके लिए होमवर्क इज टू रीड इट एलिगेशन, क्योंकि इसके बाद कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि पढ़कर समझ नहीं आएगा। बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोई नया नाम नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ तक कंप्लीट करना, फिर भी बात कर लेंगे इनके ऊपर। ठीक है बच्चे, चले अभी आज के लिए वाइंड अप करते हैं। अब नोट्स के सबमिशन देने हैं, कौन एक एक पेज का पीडीएफ बनाएगा, है ना? तो ठीक है, नोट्स मत सबमिट करना, लेकिन चैप्टर को रीड करो, क्योंकि आई वोंट गिव मोर देन 1 डे। जितना मैंने आज पढ़ाने में एफर्ट लगाया है और तुम सब ने आराम से बैठ के मूवी जैसा एंटरटेन हुए हो ना, एक ही दिन दूंगी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने के। इसीलिए प्लीज रीड करके अगर जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बच्चा लोग।